अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा। और माता पिता के बाद अगर किसी को हम मानते हैं वो भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम लीजिए, चिराग शर्मा पासवान। कब से ये हाइब्रिड जो है अनुसूचित जाति के नाम पर दिल्ली जाकर के बैठ करके बहुजनों का हक। दोस्तों, अमित शाह ने संसद भवन में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लेकर बयान दिया था। उस बयान को लेकर पूरे देश में चर्चा है। पूरे देश का जो विपक्ष है वह हल्ला बोल कर रहा है। यह बयान जो है संसद से सड़क तक पहुंच चुकी है। देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, आज बिहार की राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर पहुंचे हुए हैं और अमित शाह का साफ तौर पर विरोध कर रहे हैं। अमित शाह का पुतला भी इन्होंने दहन किया है और देख सकते हैं कि पूरा माहौल कहीं ना कहीं पटना का जो है एक रण क्षेत्र में बदला हुआ है। खास तौर पे उस बयान की भी चर्चा हो रही है। नाराजगी है अमित शाह को लेकर। अमित शाह शर्म करो, अमित शाह इस्तीफा दो, तमाम नारों के साथ जो है यह नेता कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं और साफ तौर पे कहना है कि अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। भाजपा पर साफ तौर पे आरोप है कि भाजपा जो है वह दलित विरोधी है। तो क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के नेता कार्यकर्ता, उनसे बातचीत करते हैं। तो पासवान जी मेरे साथ हैं। आदित्य जी, आज सभी लोग जो हैं इनकम टैक्स गोलंबर पर उतरे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? अमित शाह के बयान को किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, अमित शाह जी ने जिस तरह से बयान दिया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, इसकी जितनी भी निंदा की जाए, जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। बाबा साहब कोई फैशन की चीज नहीं है, बाबा साहब हमारे लिए पैशन है। और माता पिता के बाद अगर किसी को हम मानते हैं वो भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, क्योंकि संविधान में जो हक और अधिकार बाबा साहब ने हमें दिया है, अगर वो हक और अधिकार नहीं दिया होता तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी और सामंतवादी लोग हमें एक पग भी चलने नहीं देते सड़क पर। एनडीए घटक दल में जो भी दलित नेता हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी लगातार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को का अपमान किया है। आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर। ये लोग झूठे हैं, ये लोग, इन लोगों की बातों में दम नहीं है। और चिराग पासवान का पूरा नाम लीजिए, चिराग शर्मा पासवान। कब से ये हाइब्रिड जो है अनुसूचित जाति के नाम पर दिल्ली जाकर के बैठ करके बहुजनों का हक मार रहा है। और ऐसे लोगों को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे देश में जहां भी जाइए इन्हें काला झंडा दिखाइए। तो जहां जाइए इन्हें काला झंडा दिखाइए। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं इनकम टैक्स गोलंबर पर आ गए हैं और देख सकते हैं हाथ में बाबा साहेब अमर रहे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। क्या कुछ कहेंगे अमित शाह के बयान को किस प्रकार देख रहे हैं? अमित शाह का बयान निंदनीय बयान है। जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इस देश के संविधान निर्माता हैं और उनको लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी भगवान के रूप में देखते हैं और वो धरती पर भगवान है, और उस भगवान का अपमान जिस तरीके से उन्होंने किया है, ठीक है, इसकी घोर निंदा करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री से आग्रह है कि अमित शाह को तत्काल गृह मंत्रालय से बर्खास्त करें और इस देश में संविधान लागू करें। और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से संविधान की रक्षा की बात की है, उस तरीके से संविधान की रक्षा करनी चाहिए। एक मोडानी इशू पर, अडानी इशू पर आपने पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। आप नहीं चाहते हैं, रोज नैरेटिव चेंज करना चाहते हैं आप इस देश का। आप नहीं चाहते हैं कि अडानी की जांच हो, अडानी जेल में जाए। हमारी मांग है कि अमित शाह इस्तीफा दें और अडानी जेल में जाए। नीतीश कुमार इसको लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने उनको पत्र भी लिखा है, विचार करने को कहा है। क्या कहेंगे? नीतीश कुमार की चुप्पी ये दर्शाती है, ठीक है, कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के से डर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बिना वो एक कदम आगे नहीं चल पा रहे हैं, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि बिहार बर्बादी के गर्त में जा रहा है। नीतीश कुमार को सूझबूझ खत्म हो गई है। प्रशासन, सरकार उनकी सरकार को चला रही है, नीतीश कुमार नहीं चला रहे। चलिए, तो इनकम टैक्स गोलंबर पर देख सकते हैं बिहार की राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वह पहुंच गए हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि अमित शाह शर्म करो के नारे जो हैं तमाम नेतागण लगा रहे हैं। सर, क्या कुछ? भीम जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म के टक्कर में अरे बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। एक चीज आप
आप लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान अमित शाह ने किया है, लेकिन भाजपा कह रही है कि उनके सांसद के साथ कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने धक्का मुक्की कर दिया, उनको गिरा दिया, चोटें लग गई। पहले तो सामान्य व्यवहार में किसी का किरकिरी करना आप भी जानते होंगे। संसद में जिस तरह का टोन उनका था, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, और ये टोन क्या होता है। और दूसरी बात कि उन्होंने कहता है कि 7 जन्म लेते स्वर्ग, स्वर्ग का ठीका ले हुए हैं, ज्योतिषी हो रहे हैं, उन्हीं का स्वर्ग का ठीका आया है कि कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा। जितने कुकर्म हैं उनको नरक के भी किस कोने में स्थान मिलेगा उनको पता नहीं है। जो व्यक्तियों का नरसंहार करवाता हो सत्ता पाने के लिए, राजनीतिक सत्ता के लिए कोई भी कुकर्म करता हो, वह व्यक्ति राजनीति के सिद्धांत की बात करता है। अमित शाह जैसे लोग इस देश के सबसे बड़े पंचायत में हैं, इस देश के लोकतांत्रिक मतलब शर्म की बात है। अमित शाह भी देश के गृह मंत्री हैं। बिहार के जो तमाम दलित नेता हैं, खासकर एनडीए के घटक दल में जो है, वो सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज का, तो क्या कुछ भैया शासन सत्ता चाहिए, सबको शासन सत्ता चाहिए, और शासन सत्ता में बने रहने के लिए जहर का भी घूंट पीना पड़ेगा तो ये लोग पिएंगे। अवसरवादी हैं ये लोग, और शासन सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी प्रकार का छल और प्रपंच आम लोगों में फैलाने का काम करेंगे ये लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा है और विचार करने को कहा है कि आप एनडीए से अलग हटिए और विचार करिए। बहुत अच्छी बात कही है अरविंद केजरीवाल जी ने। आप वैसे व्यक्ति का अपमान सदन में करेंगे जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, दलितों का, पिछड़ों को मान सम्मान दिलाने का काम किया, वैसे व्यक्ति का आप अपमान सदन में करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपने देश के 80% लोगों का अपमान किया है। और इस अपमान का बदला कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में हम लोगों ने जब ये समाज में आवाज फैलाना शुरू किया तो ये प्रोपेगेंडा रचा गया कि सांसदों को चोट लग गई। ये सांसद क्यों रोक रहे थे रास्ता? क्या हम लोगों को प्रतिरोध करने का भी हमारा अधिकार नहीं है? इस देश के लोकतंत्र में प्रतिरोध करने का और ये विरोध करने का अधिकार प्राप्त है। उस अधिकार को भी आप छीनने का काम करेंगे? आप इतने बड़े गुंडे हो गए हैं। भाजपा लेकिन आप लोग पे भी आरोप लगा रही है कि भीमराव अंबेडकर का अपमान असल में कांग्रेस ने किया है, भारत रत्न की बात वो लोग कर रहे हैं। हाँ, भारत रत्न इन्होंने ही दे दिया बाबा भीमराव अंबेडकर को। जिस सरकार ने दिया उस सरकार को अपदस्थ करने का काम इन भाजपाइयों ने किया है, और बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने नहीं दिया। तो आपने कौन सा मान सम्मान दे दिया? आपका तो मान सम्मान दिख रहा है। नरक और स्वर्ग की बात कर रहे हैं आप। मरने के बाद कोई नहीं देखा कौन नरक जाएगा कौन स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग नरक है भी कि नहीं है? और वैसी बात से आप लोकतंत्र के मंदिर में वैसी बात कर रहे हैं आप। तो ये समझना चाहिए, ये भाजपा लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है और इनके सांसदों को कोई चोट नहीं लगा है। आईसीयू में भर्ती है, आम लोग इंटरव्यू देता है, आम लोग तड़प रहे हैं आईसीयू में भर्ती व्यक्ति मीडिया को संबोधित आ रही है, वो लोग आईसीयू में भर्ती हो जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं ये देश के लोगों को प्रोपेगेंडा के तहत में उनके दिमाग को डाइवर्ट करने का काम किया गया और नथिंग और कुछ नहीं।